सबसे बड़ी रैली होने जा रही है और इस बड़ी रैली में बड़े बड़े चेहरे भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जो कि पहले एक तरह से टीएमसी में थे लेकिन अभी वो भाजपा में आने का मन बना चुके हैं। और इसके बारे में सुगबुगाड़ जब शुरू हुई थी जब वो मोहन भागवत जी से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मिले थे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में बहुत कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी में है और अभी ऐसा लग रहा है जिस तरह से ममता बनर्जी अपना परंपरागत सीट को छोड़कर भागी है और भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से लड़ना तय किया है, इससे लग रहा है कि ममता बनर्जी बुरी तरह घबराई हुई है और एक तरह से हार मान चुकी है। उसको लग चुका है कि अब उसको परंपरागत सीट जिसके लिए उसने चुनाव लड़ा, उससे वहाँ से काम किया, घर घर में संपर्क किया, लेकिन अब बीजेपी का जो कैंडिडेट वहाँ उसने देखा और जिस तरह की तैयारी भाजपा की देखी उससे घबरा गई और घबरा करके अब वो नंदीग्राम भागी है और नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करने का तय किया है। लेकिन आपको बता दें कि नंदीग्राम में पहले ही शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी में ही थे लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने खुली चुनौती उसी समय दी थी कि यदि ममता बनर्जी में दम है तो नंदीग्राम से लड़के दिखाए, क्योंकि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है और वहाँ उन्होंने जो मजदूर हैं, जहाँ वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जब वो बंद हुई थी और उसके कारण से जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो आंदोलन को लीड किया था शुभेंदु अधिकारी ने और उनके पिताजी भी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और इसलिए बहुत बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी को पूरे पश्चिम बंगाल में माना जाता है। और उनकी चुनौती ये पहले से है कि वहाँ से अगर ममता बनर्जी जीतती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी और अब ममता बनर्जी के सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि भवानीपुर में भी भाजपा ने ऐसा उसको घेर रखा है कि वहाँ पूरा ऐसा कार्यकर्ताओं का जाल फैलाकर और जो घर घर संपर्क किया गया, वहाँ ये तय हो गया है कि यदि वहाँ से ममता बनर्जी खड़ी होती तो 101% रिकॉर्डेड मतों से उसको हराया जाता। और इसलिए ममता बनर्जी को लगा कि वहाँ से नहीं तो कहाँ से, और इसलिए नंदीग्राम से लड़ना तय किया है। इसके बाद आपको बता दें कि लगातार टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और टीएमसी के लगभग जो जितने भी विधायक हैं वो ये मान चुके हैं कि अब आने वाले चुनाव में भाजपा ही जीतेगी और भाजपा का ही अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। जिसके कारण हमने देखा है कि जब से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, शुभेंदु अधिकारी एक नया चेहरा, बड़ा चेहरा था, एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उसके अलावा टीएमसी के कई सारे विधायक बीजेपी में ज्वाइन कर गए। और अब जब नरेंद्र मोदी जी की वहां रैली होने जा रही है और ये नरेंद्र मोदी जी की रैली, भाजपा के कार्यकर्ता बताते हैं कि अब तक की जितनी भी रैलियां हुई हैं उन सबसे बड़ी रैली होने जा रही है और इस बड़ी रैली में बड़े बड़े चेहरे भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जो कि पहले एक तरह से टीएमसी में थे लेकिन अभी वो भाजपा में आने का मन बना चुके हैं। और इसके बारे में सुगबुगाड़ जब शुरू हुई थी जब वो मोहन भागवत जी से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मिले थे, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये भाजपा में आ सकते हैं और अब लगभग ये तय हो चुका है। वहीं आपको बताएं, युवाओं का पसंदीदा चेहरा और क्रिकेट के महान खिलाड़ी सौरभ गांगुली, इनका भी तय हो चुका है कि ये भाजपा ज्वाइन करेंगे। और इसलिए मोदी जी की रैली में ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े चेहरे और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी उसी दिन सामने आएंगे और वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। वहीं आपको बताएं, खबर है कि 10 टीएमसी के विधायक और 3 सांसद ये भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो एक तरह से टीएमसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और आपको बताएं कि जो टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, उस लिस्ट में भी ये लगता है कि लगभग 40 नए चेहरों को टिकट दिया गया है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो लगातार टीएमसी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। और इसके बाद ममता बनर्जी के पास कोई चेहरा नहीं बचा कि टिकट दे तो किसको दे। मतलब हालत ये है कि 50% जो सीटें हैं वो मुसलमानों को दी गई हैं, ये सोचकर कि कहीं ये जो एम फैक्टर है इसका लाभ इनको मिल जाए। और ये एम फैक्टर का लाभ लेने के लिए ही ममता बनर्जी ने पिछले 5 साल में जितना भी कवायद की वो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की थी। उनको कार्ड बनाना, उनको राशन का सामान पहुंचाना, जबकि वो उसके हकदार नहीं है।
ऐसा बीजेपी वालों ने शिकायत की है कि फर्जी कार्ड बनाकर, फर्जी आधार कार्ड बनाकर उनको सुविधाएं दी गई। तो ये सारी सुविधाएं ये ध्यान रखते हुए दी गई थी कि ये तुम्हारा स्थायी वोट होगा, जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ के करीब है। ये रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को इसलिए सुविधाएं दी गई सरकार की तरफ से ताकि यहाँ एक अलग से एक सत्ता में आने के बाद माहौल क्रिएट किया जाए। और वो माहौल वहाँ कैसा है कि दुर्गा पूजा वहाँ नहीं होने दी जाती है, जबकि वहाँ नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदों से कार्यक्रम करने के लिए, ईद मनाने के लिए, ताजिया निकालने के लिए पूरी छूट होती है। और इसलिए ये तुष्टीकरण की जो राजनीति ममता बनर्जी ने करी, इससे वहाँ पश्चिम बंगाल के लोग काफ़ी खफा हुए और उकता गए कि ये ममता बनर्जी जो इस तरह का कृत्य कर रही है कि पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के मूल स्थानीय निवासी हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए राशन की सुविधा होती है, वो राशन नहीं दिया जा रहा है। आधा अधूरा राशन, लोग कह रहे हैं जो कीड़ों से मरा हुआ जानवरों को डालने के लायक भी नहीं है, वो राशन आम लोगों को बांटा गया। जबकि अच्छा जो राशन था, जो अच्छे क्वालिटी का चावल था, गेहूं था, दालें थी, वो दुकानों में बांट दी गई। ऐसा आरोप स्थानीय लोग, पूरे पश्चिम बंगाल का लगभग यही सीन है, ये लगा रहे हैं। और इसलिए लोगों के अंदर एक माहौल ऐसा बन गया है कि अब भाजपा ही उनका कल्याण कर सकती है। और भाजपा की पूरी माहौल ऐसा तय हो गया है कि अब आप देखिए कि जो नेता ये घोषणा कर रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे और ममता दीदी की मदद करेंगे, उसमें सबसे पहले शिवसेना कूदी थी। बगैर बुलाए मेहमान की तरह शिवसेना ने घोषणा कर दी थी कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी को समर्थन देंगे। अब उनको भी हाथ पीछे खींचना पड़ा और उन्होंने कहा जी हम नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया कि जो भी वहाँ जाएगा उसकी बेइज्जती होना तय है। क्योंकि ये दिखने में लगेगा कि सारे विपक्षी दल मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाए। इसी तरह आपको बताएं कि राकेश टिकैत जो किसान नेताओं के नाम पर पिछले 3 महीने से अधिक दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे हैं, वो कम्युनिस्टों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। और वो नाम लेते हैं किसान नेता का, आंदोलन चला रहे हैं किसानों की खेती को 3 बिलों को लेकर, लेकिन वो घोषणा कर देते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाऊंगा। उन्होंने भी अब हाथ खींच लिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर वहां गए तो इसके 2 परिणाम होंगे। एक तो ये छवि जाएगी कि राकेश टिकैत कम्युनिस्टों के हाथ में खेल रहा है, राकेश टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहा है, राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में क्या करने गया है, जबकि वो कहता है कि हम गैर राजनीतिक दल हैं, हम किसानों के आंदोलन को करने वाले लोग हैं। तो राजनीति में वो क्यों कूद रहा है? और इसलिए अब राकेश टिकैत ने भी एक बार घोषणा की थी जाने की, अभी वो कहते हैं कि नहीं जी हम चुनाव में कोई प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। इसी तरह वहां जो घोषणा कर रहे हैं वो जो भी लोग हैं अब अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि तय हो चुका है पब्लिक के द्वारा कि वहां तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा। उसका कारण है लोगों का उत्पीड़न हुआ है, वहां जो बम विस्फोट किए जाते हैं, लोगों में गोलियां चलाई जाती हैं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, रैलियों को रोका जा रहा है, जिस तरह से गुंडागर्दी पुलिस के लोग करते हैं ऐसा देखने में आया है। और लोगों की ये शिकायत है कि टीएमसी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस में भी अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती किया है, या यूं कहें कि पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया गया। और इसलिए जो पुलिस वाले हैं वो टीएमसी की बात सुनते हैं, बाकी किसी की बात नहीं सुनते। और इसके कारण वहाँ जो लोकल पत्रकार भी हैं वो इतने भयभीत हैं कि वो खुलकर ये भी नहीं बोलते हैं कि ममता बनर्जी हार रही है या कुछ है, वो कहीं दूर खड़े होकर कोई रिपोर्टिंग कर दें, लेकिन पब्लिक में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पत्रकार को भी मार पिटाई करी जाती है। टीएमसी के गुंडे उसके घर में घुसकर उसको मारते हैं, जिसके कारण अभी लोगों का आक्रोश फूटना शुरू हो गया है। अब लोग खुलकर सामने आ गए हैं और टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करने का मन भी बना चुके हैं। जहां आपको बताएं कि ममता बनर्जी खुलेआम धमकी देती है और कहती है कि चुनाव जीतने के लिए यहां हम खेला करेंगे। खेला मतलब देसी भाषा में बोला जाता है कि गुंडागर्दी करेंगे। ये वर्ड एक मुख्यमंत्री होते हुए कोई मुंह से बोले, ये बताता है कि किस तरह की खीज,
किस तरह की बौखलाहट ममता बनर्जी को हो गई है। अब उसको लग रहा है कि तेरी सीट गई, और सीट जाएगी तो निश्चित रूप से सीट नहीं जाएगी, सारे घपले घोटाले खुलेंगे। ये जनता की मांग है कि जो राशन का सामान उनके नाम पर केंद्र से आता था वो नहीं मिला, टीएमसी के गुंडों ने उसको बाजार में बेचा, उसकी वीडियोज बनाकर भी लोगों ने वायरल की सोशल मीडिया पर। हम सब ने वो वीडियोज देखी हैं, हम सब ने वो फोटोज देखी हैं कि किस तरह से टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी के बल पर जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से 8 चरणों में चुनाव होना तय हुआ है और जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, और आपको और बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, और वो निर्णय है कि जो सुरक्षा में लगे हुए वहाँ लोग रहते हैं, पिछली बार उनकी शिकायत हुई थी और वो थे नागरिक सुरक्षा के कर्मचारी। जो नागरिक सुरक्षा के लोग हैं उनको इस बार चुनावी ड्यूटियों में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि पिछले चुनाव में टीएमसी के लिए उन लोगों ने कार्यकर्ताओं की तरह काम किया था। तो ये बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए है कि नागरिक सुरक्षा के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस बार चुनाव में ड्यूटी नहीं देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ममता बनर्जी का हारना 100% तय हो चुका है।